अमित गर्मी की छुट्टियों में अपने दादाजी के घर आया था। दादाजी अब इस दुनिया में नहीं थे और उनका कमरा, जो कभी खिलखिलाती हंसी और कहानियों से गूंजता था, अब खामोश और धूल भरा था। अमित ने हिम्मत करके उस कमरे की सफाई करने की ठानी। अलमारियां साफ करते हुए उसकी नज़र एक पुराने भूरे रंग के कंप्यूटर पर पड़ गई। ये एक अजीब सा डिब्बे जैसा कंप्यूटर था, जिस पर पुरानी धूल की परत जमी हुई थी। अमित ने उसे पोंछकर साफ किया और उत्सुकता से उसका बटन दबाया। कुछ देर तक कोई हलचल नहीं हुई। फिर अचानक एक धीमी प्यारी सी धुन बजने लगी। स्क्रीन पर एक हरा भरा चमकता हुआ पेड़ दिखाई दिया और पत्तों से एक सुनहरी रोशनी फूट रही थी। फिर एक मीठी शांत आवाज आई। क्या तुम एक कहानी सुनना चाहोगे अमित? अमित के मुंह से बस हाँ निकला। आवाज ने कहानी सुनाना शुरू किया। बहुत समय पहले की बात है। एक जादुई जंगल था, जिसका नाम था गुनगुनाती वादी। उस जंगल में पेड़ एक दूसरे से बातें करते थे, नदियां मीठे गीत गाती थीं और रात में जुगनू अपनी कहानियां सुनाते हुए उड़ते थे। अमित ने देखा कि जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ रही थी, कंप्यूटर की स्क्रीन पर उस जादुई जंगल के चित्र जीवंत हो रहे थे। उसने महसूस किया कि यह सिर्फ कोई कहानी नहीं थी, ये वही कहानी थी जो उसके दादाजी उसे बचपन में सुनाया करते थे। दादाजी ने उसे इस जंगल के बारे में, इसके पात्रों के बारे में बताया था, लेकिन कभी यह नहीं बताया कि यह कहाँ है। जैसे ही कहानी का एक अध्याय पूरा हुआ, स्क्रीन पर एक सवाल आया। इस जंगल को किसने बनाया था अमित? अमित सोच में पड़ गया। तभी कंप्यूटर की आवाज ने कहा, इसे तुम्हारे दादाजी ने बनाया था, अपनी कल्पना की कलम से। अमित की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा जैसे दादाजी आज भी उसके साथ हैं। कंप्यूटर ने एक नई कहानी शुरू की, जो दादाजी के बचपन की थी। वह कहानी थी कि कैसे दादाजी ने उस जंगल की कल्पना की थी, कैसे उन्होंने वहां के हर पेड़, हर नदी और हर जुगनू को एक नाम दिया था। कहानी के अंत में स्क्रीन पर एक पुराना मुरझाया हुआ पत्ता दिखाई दिया। कंप्यूटर की आवाज ने कहा, यह पत्ता तुम्हारे दादाजी के बनाए हुए गुनगुनाती वादी के सबसे बड्ढे पेड़ का है। ये तुम्हें याद दिलाएगा कि कहानियां कभी खत्म नहीं होती और प्यार हमेशा जिंदा रहता है। अमित ने उस कंप्यूटर को प्यार से छुआ। उसे लगा जैसे दादाजी ने उसे यह जादुई कहानीकार एक तोहफे के तौर पर दिया है। वह समझ गया कि दादाजी ने अपनी यादों को और अपने प्यार को इस कंप्यूटर में छिपा कर रखा था, ताकि एक दिन अमित उसे ढूंढ सके। अब अमित को कभी अकेलापन महसूस नहीं होगा, क्योंकि उसके पास कहानियों से भरी एक जादुई दुनिया थी और उस दुनिया का जादूगर कोई और नहीं, उसके प्यारे दादाजी थे।